नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में ब्लड रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने ब्लड रिलेशन के ऊपर 2 वीडियो बना दिए दोस्तों। आज हम आगे ब्लड रिलेशन में जो आपके फज्जल वाले टाइप के प्रश्न आते हैं, बैंक के एग्ज़ाम में आते हैं, एसएससी जीएल के एग्ज़ाम में आते हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और उसके नीचे फिर आपको 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उसके आपको आंसर करने होते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके स्क्रीन के सामने प्रश्न है। हाँ तो दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए प्रश्न पढ़िए आराम से। यदि यदि ए गुणा बी का अर्थ ए बी की क्या है, पत्नी है, यानी ए गुणा बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, यानी ए क्या है, बी का भाई है, यानी यहाँ पर जब गुणा करता गुणा होगा बीच में, तब तो हम क्या कहेंगे, ए बी की पत्नी है। और जब बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, ए बी का भाई है। यदि ए भाग बी का अर्थ क्या है दोस्तों, ए बी की पुत्री है, यानी यहाँ पर भाग का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर ए बी का पुत्र है। इस प्रकार दोस्तों आपको ये 4 शर्तें दे देंगे, फिर आपको नीचे प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे कि प्रश्न क्या दोस्तों, निम्न में से किसका अर्थ है डी ए का पिता है। फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें आपको एक ऑप्शन चुनना है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या दोस्तों, इसमें यदि ए माइनस जी भाग एच गुणा जे हो तो एफ का जे से क्या संबंध है, ये आपको याद करना है। तो दोस्तों देखिए, हम शुरुआत करते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखो, पहला प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों हमें। पहले प्रश्न में क्या करना है, आपको डी ए का पिता है, यानी निम्न में से किसका अर्थ है डी ए का पिता है। तो दोस्तों अच्छे से सुनना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ आपको। यानी यहाँ पर क्या करना है, डी ए का पिता है, यानी डी क्या है, ए का पिता है, यानी डी क्या है दोस्तों, पुरुष होगा। यहाँ पर डी क्या होगा, यहाँ पर पुरुष होगा। डी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, पुरुष होगा। यानी हम एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, डी क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। अब दोस्तों हम देखिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, तो इसमें से हमें ऑप्शन को काटना है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डी क्या होना चाहिए, पुरुष, यानी पुरुष होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सी और डी में देखिए, सी प्लस डी, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, प्लस आ रहा है। तो प्लस का मतलब क्या होता है, यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी यहाँ पर सी डी का क्या है, भाई है। यानी सी के बारे में हमें जानकारी मिल रही है, यानी सी भाई है किसका, डी का। यानी सी तो यहाँ पर पुरुष है, लेकिन डी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। इसका मतलब ये ऑप्शन है, नहीं हो सकता। अगला देखिए दोस्तों, इसमें देखिए डी भाग सी, यानी डी भाग सी, भाग का मतलब क्या है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी यहाँ पर ए क्या है, बी की पुत्री, यानी ए महिला आ रही है यहाँ पर। यानी इसी प्रकार देखिए डी भाग सी, यानी डी पुत्री होगी किसकी, सी की, यानी डी क्या आ रहा है यहाँ पर, महिला आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन देखिए दोस्तों, डी गुणा सी गुणा डी, यानी गुणा वाला आ रहा है, यानी ए गुणा बी का मतलब होता है यहाँ पर ए बी की पत्नी है। ए क्या है, बी की पत्नी है। तो यहाँ पर देखिए सी गुणा डी, यानी सी डी की क्या होगी, पत्नी होगी। यानी सी क्या है, यहाँ पर महिला है और इसकी पत्नी है, तो डी क्या होगा, यहाँ पर पुरुष होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर डी पुरुष होगा। यानी एक तो यहाँ पर पुरुष आ रहा है, यानी एक ये ऑप्शन हो सकता है दोस्तों हमारे। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए डी प्लस सी, डी प्लस सी, डी प्लस सी में क्या दोस्तों, प्लस वाले में देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी यहाँ पर सी प्लस डी में क्या हो जाएगा, डी सी का भाई है। यानी यहाँ पर भी प्लस आ रहा है डी, यानी ये भी हो सकता है। अब दोस्तों हमारे 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए और 2 ऑप्शन हमें प्राप्त हुए हैं। तो 2 में से हमें चुनना है कौन सा, यानी कौन से ऑप्शन में डी ए का पिता है। तो सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ, सी ऑप्शन देखिए, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ए प्लस बी का मतलब हो गया ए बी का भाई है। यानी यहाँ पे बना रहा हूँ दोस्तों मैं इसका डायग्राम। ए क्या है दोस्तों, बी का
भाई है, यानी ये ए भाई है, तो इसका मैंने क्या कर दिया, प्लस चिन्ह लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों देखिए आगे, बी भाग सी, बी भाग सी, यानी ए भाग बी का मतलब क्या होता है, ए बी की पुत्री है, तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, बी सी की पुत्री है। बी किसकी पुत्री दोस्तों, सी की पुत्री है, यानी सी की पुत्री है, तो ये सी ऊपर आ गया, और ये पुत्री है, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, माइनस हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखिए, सी गुणा डी, यानी गुणा वाले में क्या है, देखो ए गुणा बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी सी डी की पत्नी होगी, तो सी क्या होगी दोस्तों, डी की पत्नी, यानी सी क्या है, माइनस है, और ये डी आपका पति हो गया। ये दोनों की शादी होगी, यानी वीवाई जोड़ा दर्शा दिया हमने। तो दोस्तों देखिए, इसमें आ रहा है कि इसमें ये ऑप्शन आ रहा है कि यानी डी ए का पिता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डी ए के क्या लग रहा है यहाँ पर, डी ए क्या दोस्तों, पिता ही लग रहा है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। आगे इसको करने की जरूरत नहीं है हमें। और अगर दोस्तों इसमें ये जो दिया हुआ संबंध नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाला ऑप्शन है डी करेंगे। तो बात दोस्तों समझ में आई होगी आपके, किस प्रकार करना है प्रश्न आपको। आपको यहीं से प्रश्न, यही प्रश्न की चाबी है दोस्तों, कि ये यहाँ पर देखिए डी ए का पिता है, यानी डी क्या है यहाँ पर, प्लस है, यहीं से आपको चारों ऑप्शन में चेक करना है। उसके बाद में दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, यदि एफ माइनस जी भाग एच गुणा जे हो तो एफ का जे से क्या संबंध है, यानी हम इसका डायग्राम बनाएंगे, यानी एफ माइनस जी, ए माइनस क्या दोस्तों, जी है, तो जी इसका मतलब क्या हो गया, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या होता है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, यानी ए जी का क्या होगा दोस्तों, पुत्र होगा। तो इसका डायग्राम बनाइए, एफ जी का पुत्र है, तो ये आपका दोस्तों जी हो गया, और इसका पुत्र है एफ हो गया प्लस। यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों आपके। जी भाग एच, जी भाग एच का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ए भाग बी का मतलब होता है ए बी की पुत्री है, यानी जी एच की क्या होगी दोस्तों, पुत्री होगी, तो ये एच हो गया, और ये जी इसकी पुत्री हो गई। बात आगे होगी दोस्तों समझ में। अगला देखिए, एच गुणा जे, एच गुणा जे क्या हो गया दोस्तों, ए गुणा बी का अर्थ क्या होता है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, यानी एच जे की क्या हो जाएगी दोस्तों, पत्नी हो जाएगी, यानी एच क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, तो ये माइनस आ गया, किसकी होगी, जे की, तो ये प्लस हो गया, और ये दोनों को हमने वीवाई दर्शा दिया। बात आगे होगी दोस्तों समझ में यहाँ तक आपके। अगला देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है, इसमें क्या पूछा आपको, एफ का जे से क्या संबंध है, एफ का जे से क्या संबंध है, यानी एफ का जे से क्या संबंध है, तो एफ का बताइए दोस्तों, जे से क्या संबंध हो जाएगा, एफ जे के क्या लगेगा दोस्तों, ग्रैंडसन लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, पोता लगेगा इसके, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों आपका, ग्रैंडसन। तो दोस्तों समझ में आएंगे आपके, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तब कैसे करने हैं आपको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों आप। हाँ तो दोस्तों देखिए, इसी टाइप का एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं आगे आपके। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने देखिए, P गुणा Q का अर्थ है, P भाई है किसका, Q का, यानी P गुणा Q का अर्थ है आपके P भाई है Q का, और P भाग Q का अर्थ है P बहन है Q की, यानी P भाग Q का अर्थ, यानी भाग का अर्थ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर P बहन है Q की, और P प्लस Q का अर्थ है P माँ है Q की, P माँ है किसकी दोस्तों, Q की, और P माइनस Q का अर्थ है P पिता है Q का, यानी P पिता है किसका पिता है, Q का पिता है। अब दोस्तों आपके प्रश्न में क्या दिया है, देखो निम्न में से किसका अर्थ एम आर का नेफ्यू है, यानी एम आर का क्या है दोस्तों, भतीजा है, क्या है, भतीजा है, यानी एम आर का क्या है, भतीजा, यानी भतीजा क्या होता है दोस्तों, पुरुष होता है, यानी एम क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर एम होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम, देखिए एम किस में पुरुष आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए के माइनस एम है, क्या दोस्तों, के माइनस एम, के माइनस एम, यानी माइनस वाले में क्या है दोस्तों, पी माइनस क्यू का मतलब क्या दोस्तों, पी पिता है किसका, क्यू का, यानी के पिता है किसका, एम का, तो यहाँ पर इसमें
के एम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है हमें, प्लस है या माइनस, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अगला देखिए दोस्तों, एम गुणा टी यानी एम गुणा टी यानी गुणा वाला हम देखिए पी गुणा क्यू का मतलब है पी भाई है किसका है, क्यू का। पी भाई है किसका दोस्तों, क्यू का भाई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, पी भाई है क्यू का, तो यहाँ पर एम भाई होगा किसका, टी का। इसका मतलब यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो एक तो ये हो सकता है दोस्तों। और अगला देखिए दोस्तों, अगले में क्या है दोस्तों, एम प्लस टी। क्या है, एम प्लस है टी, यानी प्लस वाले में देखिए क्या होना चाहिए, प्लस वाले में पी प्लस क्यू का अर्थ है पी माँ है क्यू की, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम माँ है किसकी, टी की। तो ये माँ एम माँ होगी, इसका मतलब ये तो माइनस आएगी, यानी माइनस नहीं हो सकता, प्लस है। अगला देखिए, एम गुणा टी यानी गुणे वाले में क्या रिलेशन है, पी गुणा क्यू। पी भाई है किसका, क्यू का, यानी एम भाई है किसका, टी का। इसमें प्लस आ रहा है, तो एक ये हो सकता है। तो दोस्तों यानी चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो कट हो गए, यानी दो ऑप्शन बचे हमारे पास। तो दोनों ऑप्शन को बना के देख लेते हैं। देखिए, आर गुणा के, आर गुणा के यानी गुणे का मतलब है पी भाई है क्यू का, यानी आर भाई है किसका, के का। तो यहाँ पे बना रहा हूँ दोस्तों मैं, आर भाई है किसका, के का। तो ये भाई हो गया, इसका मतलब ये प्लस हो गया। आगे देखिए दोस्तों, के प्लस एम, के प्लस एम यानी प्लस वाले में क्या है दोस्तों, जैसे देखो पी प्लस क्यू का अर्थ है पी माँ है किसकी, क्यू की, यानी के माँ होगी किसकी, एम की। तो ये के माँ हो गई किसकी, एम की, तो माँ होगी, इसका मतलब ये प्लस हो गया, माइनस हो गया दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखिए, एम गुणा टी, एम गुणा टी में क्या है दोस्तों, गुणे वाले में क्या है, ऊपर देखिए प्रश्न में पी गुणा क्यू का अर्थ है पी भाई है किसका, क्यू का, यानी एम भाई होगा किसका दोस्तों, टी का। एम किसका भाई है, एम भाई है किसका, टी का। हाँ तो दोस्तों आगे देखिए, यानी इसमें क्या कहा है, एम गुणा टी का मतलब है दोस्तों एम भाई है किसका, टी का। तो एम भाई बना दिया हमने टी का। अब दोस्तों आपको क्या पूछा है, एम आर का नेफ्यू है, एम आर का नेफ्यू है, नेफ्यू यानी भतीजा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसका भतीजा है क्या यहाँ पर, हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एम आर का क्या हो गया, नेफ्यू हो गया, यानी भतीजा भांजा हो गया दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों यहाँ पर भांजा, यानी आर एम का क्या है, मामा है, और एम आर के क्या लगेगा, भांजा यानी नेफ्यू लगेगा दोस्तों। बात आ गई होगी दोस्तों आपके समझ में यहाँ पर। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से किसका अर्थ डी टी का मामा है, निम्न में से किसका अर्थ डी टी का मामा है। यानी देखिए यहाँ पर डी क्या है, मामा, यानी डी मामा, इसका मतलब डी पुरुष है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन से डी गुणा जे, डी गुणा जे का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जे वाले का जे का मतलब क्या हो गया, यानी पी गुणा क्यू का अर्थ हो गया पी भाई है क्यू का, यानी डी भाई है किसका, जे का। इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए दोस्तों, डी गुणा जे, डी गुणा जे का मतलब ये ऑप्शन भी हो सकता है। पहला वाला सेम है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, लेकिन दोनों में रिलेशन तो सेम ही है, डी भाई है किसका, जे का। अगले प्रश्न में देखिए, डी भाग जे, डी भाग जे का मतलब भाग का मतलब क्या है दोस्तों, पी भाग क्यू का अर्थ है पी बहन है क्यू की। यहाँ पर डी माइनस आ रहा है क्योंकि बहन आ रही है जे की, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार डी भाग जे ये भी नहीं होगा। तो दोनों को दोस्तों देखिए बनाकर देखते हैं हम। डी गुणा जे का मतलब हो गया डी भाई है किसका, जे का, यानी डी भाई है जे का। बात आई होगी दोस्तों यहाँ पर आपकी समझ में। आगे देखिए, जे प्लस टी यानी प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है दोस्तों, यानी पी प्लस क्यू का अर्थ है पी माँ है क्यू की, पी माँ है क्यू की, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे माँ है किसकी, किसकी माँ है, टी की माँ है दोस्तों। जे क्या है, किसकी माँ है, टी की माँ है, तो ये माँ हो गई टी की। बात आई होगी दोस्तों यहाँ पर समझ में आपके। तो इसमें क्या कहा है दोस्तों, डी डी टी का मामा है, डी टी का मामा है। तो देखो यहाँ पर डी टी का मामा हो रहा है नहीं हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल हो रहा है, यानी डी क्या लगेगा, टी के
मामा लगेगा, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा इसमें, ये आंसर आ जाएगा। बात आई होगी दोस्तों आपके समझ में। और दोस्तों ऊपर वाले में देखिए, अगर आपके ये इसका डायग्राम नहीं आ रहा होगा, आपके आंसर नहीं आ रहा होता, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, डी का डायग्राम बनाते हैं। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। तो इसकी शॉट लीजिए दोस्तों आप इसका एक बार। इसके बाद में दोस्तों हम अगली टाइप करेंगे, फज्जल वाले टाइप है, जो आपके बैंक के एग्जाम के अंदर आते हैं दोस्तों, उस टाइप के प्रश्न। इसकी शॉट लीजिए आप इसका एक बार। हाँ तो दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, देखिए। 6 व्यक्तियों, क्या दोस्तों 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण कीजिए। तो क्या दिया दोस्तों आपको, पहला पॉइंट है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या क्या है दोस्तों, बराबर है। और अगला पॉइंट है दोस्तों आपके दूसरा, ए और ई एफ के पुत्र है, यानी ए और ई एफ के क्या है दोस्तों, पुत्र है। तीसरा है दोस्तों बिंदु आपके दिया हुआ, डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, यानी डी क्या है दोस्तों, 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। और चौथा पॉइंट है दोस्तों, बी ए का पुत्र है, बी क्या है दोस्तों, ए का पुत्र है। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, यानी एक जोड़े की क्या है दोस्तों, शादी की हुई है, बाकी सभी अनमेरिड है। तो देखिए दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रश्न की। फिर आपको दोस्तों क्या दिया है, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा आंसर मैच खा रहा है ये आपको पता करना है। तो दोस्तों देखिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न की, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। यानी पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या क्या दोस्तों, बराबर है। पुरुषों की संख्या क्या होगी दोस्तों, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर होगी दोस्तों, किसके बराबर होगी, स्त्रियों की संख्या के बराबर। तो दोस्तों देखिए ए और ई एफ के पुत्र है, 2 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ए और ई एफ के पुत्र है, यानी किसके पुत्र है दोस्तों, एफ के पुत्र है। तो देखिए ये एफ हो गया, ए और ई एफ के पुत्र है, यानी ए और ई एफ के पुत्र, यानी दोनों प्लस प्लस हो गए। यहां तक समझ में आएगा दोस्तों आपके। आगे क्या कह रहा है आपको, देखिए 3 नंबर, डी 2 व्यक्तियों यानी एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। इसमें अभी भी कोई जानकारी नहीं है, यानी डी किस किस की, डी के कौन कौन पुत्र है और कौन पुत्री है। तो इसमें आगे वाली लाइन पढ़िए दोस्तों, 4 नंबर बिंदु, बी ए का पुत्र है, बी क्या है दोस्तों, ए का पुत्र है, यानी बी ए का पुत्र है, यानी ये ए हो गया और ये बी ए का पुत्र हो गया। ए का पुत्र कौन हो गया दोस्तों, बी हो गया। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या कह रहा है, वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, यानी वर्तमान में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बी किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वाइफ तो होगी दोस्तों, अभी हमें यह पता नहीं है कि इसकी वाइफ कौन है, यानी इसने ये एक विवाहित जोड़ा बना दिया है। आगे देखिए दोस्तों अब क्या कह रहा है प्रश्न में, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, ए भी क्या है, पुरुष है, ई भी क्या है, पुरुष है, और बी भी क्या है, पुरुष है, यानी 3 पुरुष तो हो गए। अब आपके टोटल सदस्य कितने हैं दोस्तों, इसमें 6 सदस्य हैं, तो 6 में से 3 तो क्या हो गए दोस्तों, पुरुष हो गए, तो 3 क्या बचेंगे दोस्तों, 3 महिलाएं बचेगी। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, अब तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, डी 2 व्यक्तियों यानी एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, यानी माता होगी, इसका मतलब इसकी शादी हुई है। तो डी क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पर आगे ये क्या है, महिला हो गई, माता। अब क्या कह रहा है, डी 2 व्यक्तियों यानी एक पुत्र, एक तो पुत्र हो गया और एक पुत्री की माता है, यानी इसकी है कि बेटी और है, इसकी बेटी है, कौन बच्ची दोस्तों, और सी बच गई इसकी बेटी, यानी सी क्या है, इसकी बेटी है। यानी डी 2 व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। बात आगे होगी दोस्तों समझ में आपके, डी के एक तो लड़का, एक क्या है, लड़के, यानी एक पुत्र एक पुत्री है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 तो पुरुष है, तो 3 क्या होनी चाहिए, महिला ही होनी चाहिए। तो 2 तो आपको पता है, एक तो इसकी एक की पत्नी और एक सी डी की पुत्री, और एफ क्या बची लास्ट में, एफ बची, तो एफ भी क्या होगी, माइनस होगी।
इस प्रकार ये इसका डायग्राम बनकर तैयार हो गया दोस्तों। एक बार वापस देखिए दोस्तों, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है या नहीं है इसमें, यानी 3 पुरुष है और 3 महिलाएं हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ए और ई एफ के पुत्र है, यानी ए और ई किसके पुत्र है, एफ के पुत्र है, तो एफ के पुत्र है दोस्तों, इसमें डायग्राम है। डी दो व्यक्तियों एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, डी दो व्यक्तियों यानी एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, बिल्कुल है दोस्तों। अगला देखिए चौथा पॉइंट, बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, यानी बी किसका पुत्र है दोस्तों, ए का पुत्र है, तो इसमें बी ए का पुत्र है, डायग्राम में। वर्तमान में परिवार में एक ही यूआई जोड़ा है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ही यूआई जोड़ा है। अब दोस्तों आपको ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन में क्या करना है दोस्तों, उपरोक्त में से कौन सा एक निम्नलिखित निष्कर्ष से निकाला जा सकता है, यानी ये 4 निष्कर्ष दिए हैं आपको, 4 में से एक निष्कर्ष आपको निकालना है। यानी देखिए यहाँ पर ए बी और सी सभी स्त्रियां हैं, ए बी और सी, यहाँ पर केवल सी स्त्री है दोस्तों, और ए बी क्या है, दोनों पुरुष है, इसका मतलब ये आपका गलत हो गया। ए डी का पति है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ए डी का पति है, बिल्कुल है दोस्तों, डी का पति है ए, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो गया। और बाकी भी चेक कर लेते दोस्तों हम। ई और एफ डी की संतानें हैं, ई और एफ डी की संतानें हैं, ई और एफ डी की संतानें हैं दोस्तों, नहीं है, गलत। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, डी एफ की पोत्री है, यानी डी एफ की पोत्री है, बिल्कुल गलत। डी तो एफ की क्या है दोस्तों, बहू है, इसका मतलब ये भी गलत। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों आपका बी, यानी ए डी का पति है। तो दोस्तों समझ में आएगा ये प्रश्न, आपके स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इसके बाद में एक प्रश्न और करते हैं दोस्तों, इसी टाइप का है। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ है। दोस्तों एक परिवार में कितने सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, यानी परिवार में विवाहित दंपति है, यानी परिवार में विवाहित दंपति आपको दी हुई है। परिवार के सदस्य वकील, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर, लेखाकार और चिकित्सक है। यानी परिवार के अंदर कौन कौन है दोस्तों, एक तो अध्यापक है, विक्रेता है, इंजीनियर है, लेखाकार और चिकित्सक है। विक्रेता डी अध्यापक महिला से विवाहित है, यानी विक्रेता डी क्या है दोस्तों, अध्यापक महिला से विवाहित है, और चिकित्सक वकील से विवाहित है। लेखाकार ए बी का पुत्र है तथा ई का भाई है, यानी लेखाकार है जो, लेखाकार एफ है जो बी का तो पुत्र है तथा ई का भाई है। वकील सी दोस्तों क्या दिया, वकील सी एक ही पुत्र वधु है, यानी वकील सी क्या है दोस्तों, एक ही पुत्र वधु है। और ई ए विवाहित इंजीनियर है, ई क्या है दोस्तों, ए विवाहित इंजीनियर है। और ए एफ की दादी है, ए क्या है दोस्तों, एफ की दादी है। ई का एफ से क्या संबंध है, यह आपको याद करना है। और दोस्तों आपके ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बहन, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें पिता, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्या दोस्तों, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं हम। एक बार प्रश्न वापस पढ़िए दोस्तों आप। हाँ तो दोस्तों देखिए शुरुआत करते हैं डायग्राम की इसकी। 6 सदस्य दिए गए हैं दोस्तों आपको इसमें, तो यहाँ पर मैं 6 सदस्यों को लिख रहा हूँ दोस्तों। देखिए ए बी सी डी ई और एफ, ये दोस्तों आपको 6 सदस्य दिए गए हैं। अब दोस्तों प्रश्न की शुरुआत कीजिए। देखिए विक्रेता डी, यहाँ पर देखिए दोस्तों परिवार के सदस्य वकील, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर, लेखाकार और चिकित्सक है। अब देखिए दोस्तों विक्रेता डी, विक्रेता क्या दोस्तों, डी है, यानी डी कौन है, विक्रेता है। विक्रेता डी अध्यापक महिला से, अध्यापक महिला से क्या किया दोस्तों, उसने शादी की है, यानी विक्रेता डी अध्यापक महिला से विवाहित है। तो दोस्तों देखिए ये विक्रेता डी है, अध्यापक महिला से क्या है दोस्तों, शादी की है। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है हमें कौन है दोस्तों अध्यापक महिला, लेकिन ये एक विवाहित जोड़ा बनेगा, हमें पता है। विक्रेता डी अध्यापक महिला से शादी करेगा, यानी यहाँ पर डी क्या है दोस्तों, प्लस है,
और महिला होगी जो माइनस हो जाएगी। इतना पता चला दोस्तों हमें। आगे देखिए, चिकित्सक वकील से विवाहित है, यानी चिकित्सक है जो किससे है दोस्तों, वकील से विवाहित है। आगे पढ़िए, लेखाकार एप, एप कौन है दोस्तों, लेखाकार है, यानी एप क्या है दोस्तों, लेखाकार है। लेखाकार एप बी का पुत्र है, किसका पुत्र है दोस्तों, बी का पुत्र है, यानी लेखाकार एप किसका पुत्र है, बी का पुत्र है दोस्तों, यानी लेखाकार एप बी का पुत्र है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, बी का पुत्र हो गया। आगे क्या क्या कहा दोस्तों, इसमें बी का पुत्र है तथा ई का भाई है, ई का भाई है, यानी ई का भाई हो गया। आगे क्या क्या दोस्तों, इसमें वकील सी, वकील सी, यानी सी क्या दोस्तों, वकील है। वकील सी ए की पुत्र वधु है, वकील सी ए की क्या दोस्तों, पुत्र वधु है। वकील सी यानी ए की पुत्र वधु है। और आगे देखिए दोस्तों, ई ए विवाहित इंजीनियर है, यानी ई की शादी नहीं की गई है। और ए एप की दादी है, ए क्या दोस्तों, एप की दादी है, यानी एप की दादी होगी, यानी एप की दादी कब होगी दोस्तों, एप की दादी, यानी इसका मतलब ए यहां पर आ जाएगा, तभी तो इसकी दादी होगी ना दोस्तों। देखिए, ये इसका बेटा हो गया और इसके बेटा का बेटा, यानी ए क्या लगेगी, इसके दादी लगेगी नहीं लगेगी, यानी ए क्या होगी दोस्तों, अध्यापक हो गई। यानी डी कौन थी दोस्तों, यहाँ डी कौन था, यहाँ पर विक्रेता था, और विक्रेता अध्यापक महिला से क्या कर रहा था दोस्तों, विवाहित था, यानी ए क्या हो गया, यहाँ पर अध्यापक हो गया। यहाँ तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपके, करना किस प्रकार ये प्रश्न को। अब दोस्तों देखिए, इसकी इसका बेटा हुआ, इसका मतलब इसकी भी शादी हुई है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ये लाइन वापस पढ़ी है, यानी वकील सी ए की पुत्र वधु है, वकील सी, वकील सी किसकी पुत्र वधु है दोस्तों, ए की पुत्र वधु, यानी ए की पुत्र वधु, यानी ये क्या हो गई, सी हो गई। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, सी हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस, यानी बी हो गया। तो देखिए, ए की पुत्र वधु है या नहीं, ये सी ए की पुत्र वधु है दोस्तों। आगे क्या कहा आपको, ई ए विवाहित इंजीनियर है, ए एप की दादी है। तो दोस्तों एक बार देखिए, पूरा डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम सही है गलत हम चेक करते हैं एक बार। यानी प्रश्न में क्या कहा है दोस्तों, विक्रेता डी अध्यापक महिला से विवाहित है। तो ये डी है जो किससे, अध्यापक महिला से क्या है, विवाहित है। तो हमें पहले पता नहीं था दोस्तों, ए कौन है, महिला है, कौन है, ए अध्यापक है या कौन है। तो आगे देखिए दोस्तों, हमने पहले ऐसे ही खाली छोड़ा था इसको। फिर क्या कहा है इसमें दोस्तों, चिकित्सक वकील से विवाहित है। चिकित्सक किससे हैं दोस्तों, चिकित्सक आपके वकील से विवाहित है, यानी सी क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर वकील हो गया है। आगे देखिए, लेखाकार ए बी का पुत्र है, यानी लेखाकार ए बी का पुत्र है तथा ई का भाई है। तो यहाँ पर बी का पुत्र हो गया और ई का भाई हो गया। वकील सी ए की क्या दोस्तों, पुत्र वधु है, क्या है, ए की पुत्र वधु। तो बिल्कुल है दोस्तों, देखिए सी क्या है, ए की पुत्र वधु है, यानी सी ए की पुत्र वधु कब होगी, जब ए डी की क्या होगी, पत्नी होगी, तब होगी दोस्तों। और ई क्या है, ए विवाहित इंजीनियर है, और ए एप की दादी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए एप की दादी भी है, इसका मतलब हमने डायग्राम सही बनाया दोस्तों। अब ये सारणी है, तो सारणी भी देखिए दोस्तों, ये भी पूरी कर लेते हैं हम। यानी बी क्या हो गया दोस्तों, अब यहाँ पर बी क्या हो, चिकित्सक होगा दोस्तों, क्योंकि चिकित्सक किससे शादी की है, वकील से शादी की है। तो सी तो क्या दोस्तों, वकील है, तो बी क्या हो गया, चिकित्सक हो गया। बी हो गया आपका चिकित्सक। और दोस्तों ई क्या बचा है, ये है आपका इंजीनियर। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या कहा आपको, ई का एप से क्या संबंध है, यानी ई का एप से संबंध बताना है, ई का एप से संबंध बताना दोस्तों आपको। तो दोस्तों देखिए, ई का एप से क्या संबंध है, ई का एप से संबंध, तो हमें ये जानकारी है कि दोस्तों ई प्लस है या माइनस है, यानी ई पुरुष है या महिला है। कोई जानकारी नहीं है दोस्तों हमें, क्योंकि ई के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, केवल इतना कहा गया ई ए विवाहित इंजीनियर है। जबकि हमें यह नहीं बताया गया है कि ये पुरुष है या महिला है। इसका मतलब दोस्तों ये रिलेशन हमें नहीं निकाल सकते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों समझ में आया होगा आपकी ये फजल वाले प्रश्न, यानी ये। फिर अगर आप ये डायग्राम
पैराग्राफ वाले प्रश्न को किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आपको बैंक के एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। केवल आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और उसके 4-5 प्रश्न आपको नीचे दे दिए जाएंगे और उसका आंसर आपको बताना होगा। अब इससे आपको दोस्तों और भी आंसर पूछ सकते हैं, जैसे ई का एफ से संबंध है तो बी का ई से क्या संबंध है, या एफ का सी से क्या संबंध है। इस डायग्राम से आप जितने भी प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, वो प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। और अगर दोस्तों आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णमाला परीक्षण से संबंधित चर्चा करेंगे। ये ब्लड रिलेशन आपके कंप्लीट हो गया दोस्तों। मैंने एसीसी सीजीएल लेवल तक आपको बताया है इसमें, इससे बाहर दोस्तों और कुछ नहीं आ सकता आपके। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।